Hello friends, welcome you all to the official YouTube channel for all your MBA entrance exams. That is CAT by LPT. You know that CAT के फॉर्म्स आ चुके हैं एंड CAT के फॉर्म्स अब भर दीजिए, सही टाइम है। अपने मेंटर से बात करिए, इससे रिलेटेड भी मैंने फॉर्म रिलेटेड एक वीडियो भी आपके लिए बनाया है। उसी सीरीज में हमने बहुत सारे और भी सारी चीजें देखी हैं। दैट इज रिलेटेड टू योर एनमैट का फॉर्म भी आ चुका है, स्नैप का फॉर्म भी आ चुका है एंड आप हमारा अगर इंस्टाग्राम हैंडल देखोगे तो उसमें और भी मैंने अपडेट्स डाली हैं जिसमें आपके अपकमिंग फॉर्म्स की लिस्ट है। तो यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो कि अपकमिंग फॉर्म्स क्या क्या आने वाले हैं, तो वहां से भी देख सकते हो। तो वी एट एलपीटी आर ऑलवेज डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर मेकिंग द स्ट्रैटेजी वेरी बुलेट प्रूफ काइंड ऑफ। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी अच्छे से हो, स्ट्रैटेजी भी अच्छे से हो रही है और यहाँ पे हम कंसेप्ट भी अच्छे से करा रहे हैं। कंसेप्ट हमारी 0 to IIM की सीरीज और आप हमारी 200 की सीरीज भी देख रहे होंगे। तो हम हर तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी को फुल प्रूफ कर रहे हैं, आपके सिलेक्शन को फुल प्रूफ कर रहे हैं। इसी स्ट्रैटेजी रिलेटेड सीरीज में जो कि एक मेजरली आप सबके दिमाग में डाउट होता है कि सर पेपर तो ठीक है, मॉक्स तो ठीक है, मॉक भी दे लेते हैं, लेकिन सर ना मॉक दे देते हैं, इतना पढ़ता हूं मैं रोजाना कुछ ना कुछ सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ना मार्क्स नहीं आते हैं। तो वहां पर कहां गलती होती है? तो आज जो मैं बात करूंगा आपके मॉक्स या पेपर को कैसे अटेंड करना है, आपको उससे रिलेटेड बात करूंगा कि क्या एक सही सीक्वेंस होता है पेपर को अटेंड करने का, एक कैट के पेपर को अटेंड करने का सही सीक्वेंस क्या होगा। क्योंकि दिस इज द मंथ ऑफ अगस्त, अभी से ट्राई करना चालू करोगे, अभी से ये चालू करोगे तो वो हैबिट बनेगी, तब जाके वो नवंबर के अंदर आप सही से कर पाओगे। तो हमारा बेसिक एम आज का क्या है कि सही सीक्वेंस के ऊपर मैं बात करूं आपसे कि व्हाट वुड बी द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ईच ऑफ द सेक्शंस, जो कि आपको अप्लाई करना है और मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं और सबको IIM अहमदाबाद जाना है। नॉर्मल सी बात। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। तो आज हमारी क्या बात होने वाली, द राइट सीक्वेंस टू अटेम्प्ट कैट सेक्शन। क्या है राइट सीक्वेंस आपका जिसमें आप कैट के सेक्शन को अटेंड करोगे, ठीक है, और मैक्सिमाइज अपना स्कोर करोगे। मैक्सिमाइज स्कोर विद स्मार्ट स्ट्रैटेजी। मेरा मोटो आज का यही है कि मैक्सिमाइज योर स्कोर विद स्मार्ट स्ट्रैटेजी। देखो याद रखिएगा, आप ऐसा सोचते हो कि जाकर मॉक दे लूंगा मेरे मार्क्स आ जाएंगे, मैं बहुत सारे मॉक्स दे लूंगा मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन वो एक सेम गलती आप कर रहे हो। अच्छा, आप पढ़ते बहुत अच्छा हो, आपने बहुत कुछ पढ़ रहा है, लेकिन तब भी मार्क्स नहीं आ रहा है। तो मेन एम तो मार्क्स लाना है, मॉक्स के अंदर अच्छा स्कोर आएगा तब जाके मेन एग्जाम में स्कोर आएगा। तो वो कहां गलती होती है, एक बहुत छोटी सी माइन्यूट सी गलती है, दैट इज योर करेक्ट सीक्वेंस। हर कोई क्या होता है, आप एक ग्रेजुएट हो या आप फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा होता है जो आता है अपने स्कूल से या ग्रेजुएशन से, तो वी हैव अ पर्टिकुलर हैबिट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन फ्रॉम नंबर वाइज, जो कि हमारी 10th क्लास से पढ़ी हुई होती है। सिंपल सी बात है, ये तो 10th क्लास की वजह से हमारी हैबिट्स है कि हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 अटेंड करते हैं, फिर 2 अटेंड करते हैं, फिर 3 अटेंड करते हैं, फिर 4 अटेंड करते हैं। तो ये यहाँ पर एक बहुत रॉन्ग है स्टेप है, यहीं से ही मेन प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। यही सही मेन प्रॉब्लम्स है। तो हमको इस प्रॉब्लम्स को इंप्रूव करना है कि ऐसा नहीं होता है। आप बड़े हो गए हो, अब आपको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि कैट हमेशा स्मार्ट पीपल्स को चाहता है, वो कभी भी रटे हुए लोगों को नहीं चाहता है। तो उनको स्मार्ट लोग चाहिए जो प्रॉब्लम्स को फेस करें और टैक्टफुली उनको सॉल्व कर जाए। सिंपल सी बात है, तो उनको कुछ ऐसे लोग चाहिए। तो आज उसी स्ट्रैटेजी रिलेटेड चीजें हो रही है। तो वाई सीक्वेंस मैटर, सबसे पहली बात होती है, जब भी मैं एक वीडियो बनाता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, हर एक चीज जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम जान रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे सीक्वेंस मैटर्स क्यों करते हैं? कैट इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू सॉल्व बट व्हेन यू सॉल्व, रिमेंबर इट। कैट इज नॉट अबाउट व्हाट यू सॉल्व बट व्हेन यू सॉल्व इट। ये बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक सेक्शन कर रहे हो, आपको शुरुआत में टफ क्वेश्चन मिल गए और एंड में बहुत सारे इजी क्वेश्चन थे। अब क्या हुआ, मेरी तो आदत 10th क्लास की है, जो मैंने हमेशा सीखा है, बोर्ड में 93% ऐसे थोड़ी आए थे सर। मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, फिर इसके नीचे अंडरलाइन बनाता हूं, फिर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। मैं हमेशा नंबर वाइज सॉल्व करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे बोर्ड के एग्जामिनर को दिक्कत हो। तो मैं हमेशा इस तरीके से सॉल्व करता हूं। अब ये आदत यहाँ पे कैट के पेपर में भी पड़ गई। कैट के पेपर में हम क्या कर रहे हैं, पहले 1 कर रहे, 2 कर रहे, 3 कर रहे। अब लेकिन वो तो टफ क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो आपकी इस गलती की वजह से आपके आखिरी के क्वेश्चंस रह जाते हैं और यहीं पर ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कट ऑफ तो अच्छी खासी जाएगी, क्योंकि एंड में इजी क्वेश्चंस थे। आपके शुरुआत के 10 क्वेश्चन इजी थे, 12 क्वेश्चन, शुरुआत के 10 क्वेश्चन हार्ड थे, 12 क्वेश्चन तो इजी थे। तो ये जो गलती हम कर रहे हैं इसको अवॉइड करना है, इसलिए कि ऐसे वीडियोस मेरे को लाने पड़ते हैं आपके लिए। तो अब याद रखिएगा, कैट इज नॉट जस्ट अबाउट सॉल्व इट बट व्हेन टू सॉल्व इट, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम इस चीज को भी समझेंगे। हायर एक्यूरेसी प्लस बेटर टाइम मैनेजमेंट इक्वल्स टू राइट ऑर्डर। रिमेंबर, आपका राइट ऑर्डर ही आपका डिफाइन करेगा। अगर जब आप हायर एक्यूरेसी से काम करोगे, बेटर टाइम मैनेजमेंट में काम करोगे, इक्वल्स टू राइट ऑर्डर,
पैनिक कर जाओ, सिली मिस्टेक्स कर जाओ, ये सारी चीजें आपके लिए क्या आता है, रॉन्ग ऑर्डर लाता है। हमको इन चीजों को, हमको इसके साथ जाना है, इसके साथ नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस बात का मैंने गा के भी समझा दिया आपको ये बात कि हमको क्या करना है, इसके साथ जाना है, इसके साथ नहीं जाना है। कभी भी हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि इस तरीके से करें। पैनिक होने से कभी वैसे भी कुछ नहीं होता है। पैनिक क्रिएट्स अ प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम क्रिएट्स अ बैड रिजल्ट्स। तो हमको इसको अवॉइड करना है, ऐसा ना हो, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस चीज का हम ध्यान रखें। तो ऐसे वीडियोस बनाने का जो मेन कारण है वो ये है। अब आते हैं आगे, अब आगे की तरफ बात करता हूं मैं। चलिए, तो कैट सेक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहली बात है, कैट के पेपर का स्ट्रक्चर एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ही पेपर ओपन होता है, जैसे ही पेपर ओपन होगा, तो सबसे पहले मेरे पास VARC का सेक्शन होता है, जिसके अंदर मेरे पास 40 मिनट में 24 क्वेश्चन होते हैं करने के लिए। देन फिर उसके बाद में होता है DILR का सेक्शन, जिसके अंदर 40 मिनट होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, और 40 मिनट में 22 क्वेश्चन उसके बाद में। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं बढ़ता हूँ VARC में। मैं 40 मिनट पहले मेरे कंप्लीट करता हूँ VARC की, जितने क्वेश्चन कर सकता हूँ करूँगा। फिर मेरा नेक्स्ट सेक्शन ओपन होगा, दैट इज योर DILR सेक्शन। फिर उसके अंदर 20 क्वेश्चन और 40 मिनट, फिर उसको खत्म करूँगा। देन इट इज योर क्वांट सेक्शन, फिर मैं क्वांट सेक्शन की तरफ आऊँगा। तो दिस इज योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेपर पैटर्न। अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा पेपर पैटर्न होगा। याद रखिएगा, आप कभी भी VARC पे तो QA पे तो आ नहीं सकते हो, सिंपल सी बात है। तो आप सेक्शन स्विचिंग इज नॉट अलाउड इन कैट। नो स्विचिंग बिटवीन द सेक्शंस, सीक्वेंसेस विद इन सेक्शंस, यस रिमेंबर। तो अब आती है बात कि सर आपने तो कहा था कि आप तो सही सीक्वेंस बताओगे सेक्शंस का। मैंने ये कहा है मैं सीक्वेंस बताऊंगा विद इन द सेक्शंस पे, कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या सीक्वेंस आपका रहना चाहिए, उस पे हमको बात करनी है। उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं, उस पे हमें बात करनी है। हम हर एक सेक्शन पे उस पे पर्टिकुलर बात करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल DILR का सेक्शन है तो हम उस पे किस तरीके से अटेंड कर सकते हैं। तो हम उस पे सारी की सारी हमारी बातें स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो अब सीक्वेंस फॉर VARC, अगर एक VARC का सेक्शन खोला तो आप सबसे पहले अपने आप को मेंटली पेपर में लेके जाइए। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप उसको समझिए। आप इमेजिन करिए कि आप एक पेपर दे रहे हो, आप एक मॉक दे रहे हो, और आप VARC का सेक्शन आपके सामने खुल चुका है, सामने आया। आपका सबसे पहला स्टैंड क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, हमेशा अपने RCs को पहले देखो। RCs हमेशा मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। मैं हमेशा उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। RC दो तरीके के हैं, एक है मेरे फेवरेट्स और दूसरे हैं मेरे अनफेवरेट्स कह देता हूं। आई डिसलाइक देम, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये वाले होते हैं। फेवरेट यानी वो RC जिसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करूं, मुझे स्पोर्ट्स पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, पॉलिटिकल पढ़ना अच्छा लगता है, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना अच्छा लगता है। तो मेरे ये फेवरेट RCs में होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर साइकोलॉजी की बात करें, आई हेट साइकोलॉजी, मेरे को साइकोलॉजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज, उस पर बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है ना। हेल्थ एंड वेल्थ उससे रिलेटेड कोई आता है तो मेरे को बहुत गंदा लगता है, ठीक है ना। सोशोलॉजीज के टर्म्स आते हैं, ये लिबरलाइजेशन और ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये मेरे अनफेवरेट टॉपिक्स में आते हैं। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि आपके पास जैसे ही वो एक सेक्शन आया, आप क्या करिए, सबसे पहले अपने RCs को देखिए। 4 RCs आएंगे कि आप कौन सा RC कर सकते हो। तो सबसे पहले देखा कि मैंने पहला टॉपिक देखा, दैट इज रिलेटेड टू द साइंस। दूसरा स्पोर्ट्स, भाई मजा आ गया। तीसरा कोई लिबरलाइजेशन का आ गया। चौथा कुछ दूसरे टॉपिक पे आ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो मेरा सबसे पहले एम क्या होगा, भाई पहले ये ना ये स्पोर्ट्स वाले को निपटा देता हूं। तो मैंने सबसे पहले टारगेट क्या किया, जो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक था उसको। तो आपको यही करना है हमेशा। तो आपको ये करना है, स्टार्ट विद द इजी RCs, जो आपके फैमिली टॉपिक, शॉर्टर पैसेजेस, फैमिलियर टॉपिक्स, हमेशा इसी से स्टार्ट करें सबसे पहले। रिमेंबर, एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, शुरुआत के 5 से 10 मिनट में आपका यह डिसाइड होगा वो सेक्शन कैसा जाएगा। आपकी शुरुआत के 30 मिनट डिसाइड करते हैं कि पेपर कैसा जाएगा। रिमेंबर, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उस समय कोशिश करिए शुरुआत में आप हाईली मोटिवेटेड फील करें, आप हर चीज को उसी को उठाएं सबसे पहले जो आपको आती है। ये साइकोलॉजिकल गेम है, इट्स नॉट अबाउट कंसेप्चुअल गेम, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल गेम ऑल्सो। तो आप कोशिश करिए कि आप उस समय ज्यादा मोटिवेटेड फील करें। तो हमको सबसे पहले हमेशा इजी RCs को अपने टारगेट करना है। मैं सबसे पहले अपने इजी RCs को टारगेट करूंगा। तो 4 RCs थे, तो उसमें से मैंने मेरा इजी RC देख लिया, पहले वो टारगेट होंगे। देन अटेम्प्ट VA, फिर मैं वर्बल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस पे जाता हूं, पैरा जंबल्स एंड पैरा समरीज एंड ऑड सेंटेंसेस। फिर मैं इस वाले पे जाऊंगा, फिर मैं इनको अटेंड करूंगा।
फिर मैं वापस अपने आरसीज पे आ सकता हूँ। अगर मेरा एक ही आरसी हो तो मैं दूसरा आरसी को अटेंड करने की कोशिश करूंगा, एक दो आरसीज को अच्छे से करके जाऊंगा। फिर मैंने वो कर लिया, फिर मैं सीक्वेंस देखूंगा कि हाँ सबसे अच्छा कि 4 चोर है, एक हो गया, अब दूसरा ये तो नहीं हो सकता, फिर एक दूसरा कि हाँ भी ये भी नहीं हो सकता, फिर उसको सेलेक्ट करूंगा। फिर जो टफर साइड है उनको छोड़ दूंगा, उनको एंड में देखूंगा अगर टाइम बचा है तो। याद रखना, तो आरसीज को सबसे पहले आपको इस तरीके से अटेंड करना है, याद रखेगा। डोंट स्टार्ट विथ योर वीकेस्ट आरसी, दिस इज द टिप। वीकेस्ट आरसी को उठा लिया, फॉर एग्जांपल आपको लगा कि एक लिबरलाइजेशन का कुछ ऐसा, मेरे जैसे इंसान के लिए बात करूंगा, जैसे कोई लिबरलाइजेशन या किसी गंदे से टॉपिक पे आ गया और उसको उठा के मैं सॉल्व करने बैठ गया, भाई नहीं होगा क्योंकि मेरा अनफेवरेट है, तो उससे मैं साइकोलॉजिकली डिमोटिवेट भी हो जाऊंगा और सॉल्व नहीं हो रहा वो अलग, टाइम प्रेशर अलग, तो वो पैनिक करने वाली सिचुएशन मेरी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि गलत होगा। तो राइट ऑर्डर में चीजों को करिएगा, अपनी एक हैबिट सुधारिए। डू नॉट गो फॉर योर फर्स्ट आरसी, देन सेकंड आरसी, देन थर्ड आरसी, देन फोर्थ आरसी। ये स्कूल वाली और कॉलेज वाली हैबिट को छोड़ो, अब आगे बढ़ो। हमेशा देखो पूरे पेपर में सबसे इजी कौन सा, सबसे पहले इजी को टारगेट करेंगे। फर्स्ट इजी वाले होते हैं, फिर हम मीडियम को टारगेट करते हैं, फिर हम टफ को टारगेट करते हैं। तो हम हमेशा ऐसे करेंगे, सबसे पहले इजी, ताकि हम हाईली मोटिवेटेड रहें। ये हाईली मोटिवेशन हमारे मीडियम वालों को बहुत बहुत इन्फ्लुएंस करता है। फिर ये, एंड देन वी विल बी गोइंग फॉर योर वीकेस्ट आरसीज, और लास्ट वाले पार्ट में देखेंगे। तो याद रखिएगा, आरसीज में 4 आरसी आते हैं। सबसे पहले उन आरसीज में नजर डालिए, अपने फैमिली टॉपिक्स को उठाइए और करिए। देन गो फॉर योर वीए पार्ट के क्वेश्चंस करिए। फिर वापस आरसीज पे आ जाइए, देखिए कोई आरसी आप कर सकते हो तो कर लो, जो पार्ट बचा है वो कर लो। देन लास्ट में अगर टाइम बचता है तो ये वीकेस्ट आरसी पे जा सकते हो। रिमेंबर, जो टिप है वो क्या है, डोंट स्टार्ट विथ योर वीकेस्ट आरसी। कभी भी अपने वीकेस्ट आरसी पे नहीं जाना है, याद रखना। और मेरी फेवरेट और अनफेवरेट वाली बात याद रखना, तो यहां पर हमेशा आपके फेवरेट्स आते हैं और ये मेरा हमेशा अनफेवरेट्स को बताएगा। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तो सीक्वेंस फॉर द वीआरसी विल बी इन दिस मैनर। आप एक सीक्वेंस वीआरसी का आप इस तरीके से पेपर को अटेंड करने वाले हो। आई थिंक सो क्लियर है। वीआरसी के लिए आप इस तरीके से जाओगे ना। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज योर डीआईएलआर सेक्शन, माय सब्जेक्ट्स के। अब डीआईएलआर, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब साइकोलॉजिकली आप सोचो, आप क्या हो, आपने पहले तो 40 मिनट से पूरी इंग्लिश करी, अब आया भी डीएलआर का सेक्शन, तो क्या होता है, आंखें थक जाती है उसमें देख के, यार आंखें बहुत थक जाती हैं। तो अपने आप को पहले रिलैक्स करने की जरूरत है। थोड़ा सा ना 1 मिनट के लिए अपने आप को रिलैक्स करो, डीप ब्रेथ लो। सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले ये करना जरूर, ताकि आप थोड़ा एक अपने आप को एक कांस्टेंट स्टेट पे लेकर आ सको। क्योंकि जितना पढ़ा ठीक है, जो हो गया सो हो गया, इंग्लिश हो गया जैसा गया। अब थोड़ा रिलैक्स करके अब आइए डीआईएलआर के सेक्शन पे। डीआईएलआर के सेक्शन में हमारे पास 4 से 5 सेट आते हैं। पहले हम सेट्स को चूज करेंगे, जब हम पहले हमेशा सेट को चूज करते हैं। तो आपके पास स्कैन ऑल द 4 सेट्स। शुरुआत में सबसे पहले 4 सेट्स को देखिए, फिर आप अपने इजी सेट को देखिए। अब इजी सेट को आप कैसे वेव करोगे, तो जैसे सेट जो कि सिंपल लॉजिक्स पे चल रहे हैं, जिसमें वेरिएबल्स फ्यू हैं, ऐसे सेट्स जिसको आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो बहुत बार अपीयर हुआ है, वैसे सेट्स जिसके अंदर वेरिएबल्स फ्यू, तो ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है एक इजी सेट को आइडेंटिफाई करने के। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक सिंपल लॉजिक, दूसरा फ्यूर वेरिएबल्स, तीसरा जिसको मैं प्रैक्टिस करता था, मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करके देखे हैं, तो पहले इनको देखिए। तो सबसे पहले उन सेट्स को टारगेट करिए। पहले वो इजी सेट हो गया, मान लेता हूं एक सेट इजी वाला मिल गया, कंप्लीट कर लिया। देन गो फॉर योर नेक्स्ट सेट। अब आप अपने मॉडरेट सेट पे जाइए, अब उससे दूसरा वाला सेट जो कि आपको अब लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा इजी मैं कर सकता हूं, फिर इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करेगा। एंड देन गो फॉर योर लास्ट सेट। रिमेंबर, आप सारा के सारा डीएलआर नहीं कर सकते हो, तो आपको एम करना है कि मैं कुछ ना कुछ करके 10 से 12 सॉलिड अटेम्प्ट्स कर लूं। मैं तो 10 से 12 भी नहीं कहूंगा आपको, मैं उससे और कम कर देता हूं। आप 8 कर लीजिए, 7 कर लीजिए, तो 7 4 से 20 है, दैट इज ऑल्सो गुड मार्क्स। तो आप बहुत अच्छे स्कोर पे आ जाओगे। अगर एक सेट अच्छे से कर लिया और दूसरा सेट आधा भी करा, तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो आप इस तरीके से भी चलोगे तो आपका डीआईएलआर अच्छा हो जाएगा। डीआईएलआर वुड बी वेरी गुड। तो आप इधर से आप डीआईएलआर को कर सकते हो। रिमेंबर, पहले सेट से स्टार्ट नहीं करना है, 3 सेट्स को देखिए, स्कैन करिए। सबसे पहला काम स्कैनिंग। फिर इसके अंदर आप देखिए अपना इजी सेट कौन सा है। इजी सेट कैसे पता करते हैं, जिसमें लॉजिक कम हो, जिसके अंदर जिसके अंदर लॉजिक सिंपल लॉजिक लग रहे हो, जिसमें वेरिएबल्स भी हो, और ऐसे सेट जो आप प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते आ रहे हो, वो सारे के सारे। देन गो फॉर सच ए सेट। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस में आगे बढ़िएगा डीआईएलआर के लिए। चलो मूविंग टूवर्ड्स, याद रखना डीआईएलआर में हमारा टारगेट होगा, हम 12 क्वेश्चन कर ले तो भाई मजा आ गया, लेकिन हमने 7 से लेकर 10 के बीच में कर लिया, तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग, बहुत अच्छा कर लिया है हमने, ठीक है ना। तो अब उसकी टेंशन छोड़ के वापस क्यूए पे आइए। क्यूए का सेक्शन आएगा, टेक अ डीप ब्रेथ अगेन, डीप ब्रेथ, कांस्टेंट रिलैक्स। अब स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे।
तो अब सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं 1 से लेके 22 तक। तो यू हैव टू स्टार्ट विथ फर्स्टली 3 सेट्स में आपको इसको डिफाइन करना है। याद रखिएगा हम 3 स्टेप प्रोसेस में रखते हैं इसको, इजी, मॉडरेट एंड योर डिफिकल्ट। हम इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। 3 स्टेप प्रोसेस, मैं इसको कहता हूं ये हमेशा क्या है आपका, डिफिकल्ट। ये 3 स्टेप प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ा, फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन पढ़ा, लग रहा है कि नहीं हो सकता, या ऐसा लग रहा है कि यार टॉपिक तो पढ़ा हुआ लेकिन लेंदी लग रहा है, उसको मार्क रिव्यू करके छोड़ दो। दूसरा क्वेश्चन टफ लग रहा है, छोड़ दो, कोई मार्क करने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन इजी, डायरेक्ट हिट कर सकते हो, कर लो अटेंड। चौथा इजी। पांचवा हार्ड लग रहा है, ठीक है, पांचवा हार्ड लग रहा है, छोड़ दो। छठा मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू मान लो। सातवां वापस आपको इजी लग रहा है, अटेंड कर लो। आठवां मार्क फॉर रिव्यू। नौवां मार्क फॉर रिव्यू। 10वां मार्क फॉर रिव्यू। पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि सर इतने हार्ड हो गए, इतना मेरे तो इतने ही क्वेश्चन हुए, 1 से लेकर 10 तक के बीच में 3 क्वेश्चन नहीं अटेंड, कोई बात नहीं। अब आइए 11 से, फिर 11 से 20 देखिए। अब यहां पर भी आपको इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, सिंपल सी बात है। तो अब यहां पे भी आपने मान लीजिए 4 क्वेश्चन अटेंड कर लिए, यहां पे आपने 4 क्वेश्चन अटेंड कर लिए, तो टोटल मिला के 11 से 22 के बीच में मान लीजिए 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन ये, 3 क्वेश्चन ये, आपने 8 क्वेश्चन तो अटेंड कर लिए ना। तो इस तरीके से आप करिए। तो ये आपका इजी का सेगमेंट हो गया। अब आपके मॉडरेट के क्वेश्चन अभी तक बाकी है। अब आप आइए जिसको आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है, फिर उन क्वेश्चंस पर आइए। गो फॉर योर मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस, फिर उनको देखिए, उसमें से भी आप कुछ अटेंड कर पाओगे। तो अराउंड करके 12-13 तक तो पहुंच गए। देन गो फॉर योर टफर क्वेश्चन, जो आपके दिमाग खाते हैं वो वाले क्वेश्चन। रिमेंबर इमोशनल अटैचमेंट मना है, तो क्विक स्कैन करिए सबसे पहले, मार्क इजी। सॉल्व इजी, किल्स इन फर्स्ट टू 12-15 मिनट। सॉल्व इजी, किल्स इन फर्स्ट टू 12-15 मिनट, मजा आ जाएगा। देन मूव टू मॉडरेट डिफिकल्ट, अटेम्प्ट टफ वंस ओनली इफ टाइम रिमेन्स, वरना छोड़ दो। एक्यूरेसी कैन सेव योर स्कोर, रिमेंबर एक्यूरेसी कैन सेव योर स्कोर। तो एकदम संभल के करना है, टफ दिख रहा है तो नहीं करना है। देखो रिमेंबर, कैट ने कभी ये नहीं कहा है आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक है। मतलब कैट ने कभी नहीं कहा है कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करो, कैट हमेशा कहता है मैक्सिमम स्कोर करो। रिमेंबर व्हाट कैट सेज इज डू नॉट स्कोर, डू नॉट अटेम्प्ट मैक्सिमम, इट ऑलवेज सेज इज स्कोर मैक्सिमम। तो आपको मैक्सिमम स्कोर करने पे ध्यान देना है। तो इससे आप एक अपना क्वांट का सेक्शन इंप्रूव कर जाओगे। इससे आपके क्या होगा, क्वांट के सेक्शन में बहुत हेल्प होगी। हम इस तरीके से इसको अटेंड करने वाले हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, नेवर गॉट इमोशनली अटैच्ड टू अ क्वेश्चन। अगर फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने, वो आपका फेवरेट टॉपिक है, लेकिन ऐसा होता है कि यार वो बहुत ज्यादा लेंदी है, छोड़ दो, स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ, उसको लेके मत बैठे रहना। तो अब इसको स्किप कर देना। इस तरीके के क्वेश्चन से इमोशनली अटैच नहीं होता। 2 मिनट रूल, इफ स्टक स्किप एंड रिटर्न लेटर, खत्म। 2 मिनट रूल को फॉलो करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि भाई स्टक हो चुका हूं, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन अटेम्प्ट्स, रिमेंबर एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना, अटेम्प्ट से बिल्ड कॉन्फिडेंस सेक्शन बाय सेक्शन। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते जाइए, सेक्शन बाय सेक्शन करके आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो एक बार वापस रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे VARC पे बात करी, VARC में कैसे चल रहा है, अपने प्यारे पैसेजेस जो आपके फेवरेट टॉपिक्स है उनको लेना है, देन गो फॉर VA, देन अगेन गो फॉर RCs, एंड देन लास्ट आप RCs को देखिएगा जो आपके वीक RCs है या टफ RCs है। DILR में सबसे पहले स्कैन करिए, सिंपल लॉजिक, फ्यूअर वेरिएबल्स एंड द टॉप एंड द सेट्स जिसको आप बार बार देख चुके हो उनको पकड़िए। फिर जाइए अपने मॉडरेट सेट्स पर, एंड देन गो फॉर योर टफेस्ट सेट, एंड देन गो फॉर योर क्वांट को आपको इसको इस सीक्वेंस में अटेंड करना है। याद रखिएगा क्वांट का सीक्वेंस 3 स्टेप प्रोसेस, दिस इज योर 3 स्टेप प्रोसेस जो कि आपको फॉलो करना है। नाउ गोइंग फॉर गोल्डन रूल, मैंने आपको बता दिया है। नाउ मेरा फाइनल मैसेज आपके लिए क्या रहेगा, स्मार्ट सीक्वेंसेस रिड्यूसेस मेंटल फिटिंग। सिंपल सी बात है, टेंशन कम रहती है तो ज्यादा अच्छे से पेपर कर पाते हो। प्रैक्टिस योर स्ट्रैटेजी इन एवरी मॉक, हर अपनी स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करिए एवरी मॉक में। याद रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस को सही रखना है, स्ट्रैटेजी को सही से प्रैक्टिस करनी है। तो रिमेंबर, दिस इज द की रूल फॉर यू टू क्रैक कैट, दिस इज योर की रूल टू क्रैक कैट, इसका ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। अब मैं आपसे एक और चीज एक्सपेक्ट करता हूं, तो वो मेरी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है, सिंपल सी बात है। तो एक्सपेक्टेशंस क्या है, अगर आपको कहीं पर कोई डाउट आ रहा है तो यहाँ पर नीचे एक कमेंट सेक्शन का ऑप्शन है, उसको वहां पर डालिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, विच सेक्शन डू यू हार्डेस्ट टू सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस ऐसा सेक्शन है जिसको बहुत ज्यादा आपको हार्ड लगता है सीक्वेंस करने में, DILR, VARC और क्वांट, तो जिसको आप सीक्वेंस करने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हो, जो भी प्रॉब्लम होती है वो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अपनी स्ट्रैटेजी। ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है अपने दोस्तों को भी बताइएगा।
आप जीरो टू आई एम की सीरीज भी फॉलो करिएगा, जीरो टू आई एम भी देखना, उसमें जो भी कंटेंट आ रहा है उसको देखिए, उसको फॉलो करिए, स्ट्रैटेजी रिलेटेड कंटेंट को भी देखिए, 200 वाले कंटेंट को भी देखिए। तो आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द वर्ड्स। आपके लिए आज के लिए इतना ही था, ठीक है। इसके लिए और इंप्रूवमेंट और कुछ आपको चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। टिल देन सबसे पहले कैट का फॉर्म पढ़ लीजिएगा, एनमैट का फॉर्म देख लीजिएगा, स्नैप है, ज़ैट है, ये सारे के सारे फॉर्म देख लेगा। अपकमिंग फॉर्म सब और आने वाले, तो स्टे ट्यून। इन सारी चीज़ों के लिए आप प्लीज कैट बाय एलपीटी से बने रहना, सारे के सारे वीडियो के अपडेट्स और वो सारी चीज़ें देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मिस नहीं कर सको कुछ चीज़ें, ठीक है ना। चलिए टिल देन, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।